देवभूमि हिमाचल में हर बरसात, हर बादल फटने और हर भूस्खलन के बाद दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक तरफ पहाड़ का टूटना और लोगों का जीवन बिखरना, और दूसरी तरफ नेताओं अफसरों का थैला भरकर आकलन ले जाना। जनता के आंसुओं और टूटे घरों को आंकड़ों की शक्ल में कागज पर पैक कर लिया जाता है और अखबार की सुर्खियों में सजाया जाता है, मगर असली राहत, असली सहारा आज भी गांव टोले के चलन से ही मिलता है। जहां पड़ोसी अपने घर का दरवाजा खोल देता है, लड़के रस्सी का पुल बना देते हैं और लोग रूखा सूखा बांटकर जिंदा रहते हैं। यही असली देवनीति है और यही हिमाचल की संस्कृति की आखिरी सांस भी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस देवभूमि को आकलन की थैलियों में कैद कर दिया जाएगा या फिर चलन की परंपरा ही इस पहाड़ को बचाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ला। हिमाचल में एक कुदरती खेल हमेशा से चलता आया है। पहाड़ों का टूटना, नदियों का उफान मारना, सड़कों का बह जाना, घरों का खिसक जाना, पर अब इसके ऊपर एक और खेल बैठ गया है, आकलन का खेल। यह खेल नेताओं का है, अफसरों का है और उस तंत्र का है जो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कोई न कोई नया बहाना तलाशता रहता है। पहाड़ टूटे या इंसान, सबसे पहले दौड़ कर आते हैं बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और मौजूदा मुख्यमंत्री। वे खाली हाथ आते हैं और थैला भर भर कर आकलन करके ले जाते हैं। यही आकलन अखबार की सुर्खियां बनता है, यही आकलन एजेंसियों की रिपोर्टों में आंकड़ों की शक्ल में घूमता है, यही आकलन थैले में छुपाकर अपने साथ लाए गए माइक से बोलकर दुनिया को सुनाया जाता है। और फिर यही आकलन जनता की उम्मीदों का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसका कोई वास्तविक नतीजा जनता तक पहुंचता ही नहीं है। यह आकलन करने की परंपरा दरअसल जनता के दर्द को थैले में भरकर ले जाने का सधा हुआ तरीका है। हर बार वही सवाल बनते हैं, वही बयान दोहराए जाते हैं और जनता के हिस्से में रह जाता है बस टूटा घर, बहे मवेशी, डरा हुआ बचपन और इंतजार का बोझ। नेताओं के लिए यह एक फोटो खिंचवाने का मौका है, अफसरों के लिए एक फाइल मोटी करने का बहाना है और हम मीडिया के लिए एक दिन की हेडलाइन। लेकिन पहाड़ की संस्कृति में अभी भी चलन जिंदा है। चलन का मतलब है समुदाय, चलन का मतलब है अपने अपने हिस्से का रूखा सूखा साथ बांटना। कोई घर टूटा तो पड़ोसी का घर खुला, कोई शादी ब्याह हुआ तो गांव के लोग सब मिलकर खड़े हुए, कोई पुल बह गया तो रस्सी और बांस से नया रास्ता बना दिया गया। यह चलन दरअसल देवभूमि की असली देवनीति है, क्योंकि देवता तो अपने आप बचा लेंगे, पर इंसानों को इंसान ही बचाते हैं। यही वजह है कि आपदा के समय भी आप लोग अब भी अपने ढंग से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। मगर यह भी सच है कि आकलन और चलन के बीच अब एक युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक वैसा ही युद्ध जैसा अफवाह और अलार्म के बीच छिड़ा हुआ है। मंडी के गोपाल कपूर की हर एक शब्द की, हर एक बात की पैमाइश करने वाले लोग शायद समझ गए होंगे कि वो वाकई किस जालंधर की बात कर रहे हैं, किस भस्मकर की बात कर रहे हैं। उनकी बातों में देव नीतियों का अपना एक आदर भी है। अपने शास्त्रों से खोजी गई, लगातार अध्ययन के बाद निकाली गई देव नीति के सही तरीके पर परोसने की अपनी पूरी प्रक्रिया भी है और उनका तजुर्बा उस पर भारी है। गोपाल कपूर जैसे लोग हिमाचल के चेतना को बचाने वाले लोग हैं। उनके लाइव वीडियो से आप कुछ समझ सकते हैं कि ऐसा कोई ऐब नहीं जो गोपाल कपूर ने नहीं किया हो। लेकिन गोपाल कपूर का एक ऐब हिमाचल के लोगों के लिए सुरक्षा का कारण बन रहा है। वो है लगातार अपनी बात पर टिके रहना और हिमाचल की संवेदनाओं से अपने आप को जोड़कर हर छोटी से बड़ी घटना का सटीक आकलन करना समय से पहले। सिस्टम हर चेतावनी को अफवाह कहकर टाल दे रहा है ताकि जिम्मेदारी न उठानी पड़े। जब 2023 में कुल्लू और मंडी में लगातार भूस्खलन हुए, जब शिमला में इमारतें दरकने लगी, जब किन्नौर में बादल फटा, तब भी प्रशासन ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। पर जब तबाही सामने आई तो वही प्रशासन अलार्म बजाने लगा कि हालात बहुत गंभीर हैं। यानी पहले अफवाह कहकर टालो, फिर अलार्म बजाकर डराओ।
यही तंत्र का दोहरा खेल है। जनता अब समझ गई है, जब पानी खुद हैंडपंप से बाहर आने लगे तो लोग पहचान जाते हैं कि दबाव बहुत ज्यादा हो गया है। धरती के भीतर का दबाव हो या जनता के मन का, जब सीमा टूटती है तो सब कुछ बाहर आ जाता है। यही हुआ है मनाली और ब्यास घाटी में। यहाँ डीपीआर की नीतियां कागज पर कीले गाड़ती हैं, मगर असलियत यह है कि कूड़ा ब्यास नदी पर ही फेंका जाता है, क्योंकि उस समय के मौजूदा मंत्रियों को और यहाँ के विधायक को ऐसा लगा होगा कि ब्यास के मुहाने पर बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया यह वेस्ट मैनेजमेंट का अपना तरीका मनाली के लिए एक वरदान साबित होगा। बदबू के साथ मनाली में हर कोई इंटर करे और बाद में हर बारिश ब्यास नदी इस कूड़े को अपने आप साफ करके मैदानों तक ले जाए, और मैदानों तक भी नहीं, वो पंडोह के डैम में जाकर के गाद के नीचे कहीं न कहीं छुप जाए। पर्यटन के नाम पर गंदगी का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि देवताओं की सुगंध के ऊपर कचरे का दुर्गंध वाला पूरा गुबार उड़ रहा है। जनता को बस वही नतीजा मिल रहा है जो आकलन से मिलता है। लंबी फाइलें, खोखली घोषणाएं और जनता के हिस्से में इंतजार। नेताओं का भी यहाँ दो तरह का रुख है। कुछ नेता मदद का चलन निभाते हुए आते हैं, जो भी साथ में है चाहे रूखा सूखा हो जनता में बांट देते हैं। उनका आना तस्वीरों और बयानों से नहीं बल्कि समुदाय में जुड़ाव से होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक भी आते हैं, पर उनकी थैली में बस कागजी आकलन और चेहरे पर अकड़ होती है। वे आते भी हैं तो सिर्फ सवाल छोड़ जाते हैं और जाते भी हैं तो जनता को इंतजार दे जाते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति अब डीपीआर संस्कृति बन गई है। फाइलों में राहत, कागजों में मदद और जमीन पर सन्नाटा और सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से चिल्लपो। इस सब के बीच मंडी का कपूर जैसे लोग अलग ही नजर आ रहे हैं। कपूर की खासियत ही है कि जहां होता है वहां माहौल शुद्ध हो जाता है, बुरी गंध मिट जाती है, हवा में हल्की ताजगी फैल जाती है। हिमाचल में ऐसे कपूर गिने चुने हैं, पर जो भी हैं वे चलन को जिंदा रखे हुए हैं। वे लगातार जनता को चेता भी रहे हैं, कहते रहते हैं कि अगर दबाव और बढ़ा तो पहाड़ ही नहीं टूटेंगे, समाज भी टूट जाएगा। मगर दिक्कत यही है कि ऐसे कपूर गिनती के ही हैं और उनके सामने डीपीआर की मोटी फाइलें और सत्ता की भारी मशीनरी खड़ी है। चाहे वो मंडी में अलग अलग तरीके से आगाह कर रहे गोपाल कपूर हों या मनाली में पूर्व चेयरमैन चमन कपूर। पिछले 3 साल गवाह है कि आकलन और चलन की जंग कैसे चल रही है। 2023 में मंडी में भूस्खलन ने पूरे गांव को बहा दिया। शिमला में मकान गिर पड़े। 2024 में सोलन और किन्नौर में बादल फटे, सड़कें और पुल बह गए। 2025 में मनाली और ब्यास घाटी में तबाही ने पर्यटन की असली तस्वीर उजागर कर दी है। हर बार नेताओं की आकलन वाली फाइलें मोटी होती गई, राहत के आंकड़े बदले गए, मगर जनता के हिस्से में बस दर्द और इंतजार आया। मदद की राशि गांव तक पहुंचने में ना जाने अब भी कितने महीने लग जाएंगे। कहीं जांच के नाम पर फाइल घूमती रहेगी और कहीं डीपीआर बनने में साल निकल गए और निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री संग आए थे और मुख्यमंत्री और विधायक अपने अपने रास्ते। सुना है कि कुल्लू में दोनों मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की अपनी मुलाकात भी हुई, लेकिन क्या आपस में मुलाकात इस दर्द की हुई या फिर आकलन पर खुलकर चर्चा हुई? क्योंकि एक को सरकारी फाइलों से खजाना निकालना है और दूसरे को उस खजाने का क्या क्या किस किस मद में जनता के बीच में जाना है, उसके आकलन को कागजों पर दुरुस्त रखना है। लेकिन इन सब के बावजूद गांव का चलन टूटा नहीं है। मंडी में जब एक परिवार का घर टूटा तो पड़ोसी ने अपनी झोपड़ी खोल दी। किन्नौर में खेत बहा तो गांव वालों ने मिलकर नई बुआई कर दी। सोलन में पुल टूटा तो गांव के लड़कों ने बांस और रस्सियों से अस्थायी पुल बना दिया। यही चलन हिमाचल की असली पहचान है, यही देवभूमि की असली देवनीति है। चमन कपूर को हमने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब के इलाके सिराज में जाकर लगातार तिरपाल से लेकर सब कुछ बांटते हुए देखा, और फिर मनाली में भी उनको अपने लोगों के बीच में बांटते हुए देखा, वो भी तब जब उनकी कुर्सी उनकी ही पार्टी के लोगों ने खिसका दी है। बहरहाल हमने पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री को भी, पूर्व मुख्यमंत्री को भी देखा, जो जगह पर गए, आश्वासन दिया, फोटो खिंचाई, लेकिन गए थे खाली हाथ। सब कुछ है, लेकिन दिल में कितनी जगह है
उस चलन की जो देवनीति की है, यह कहना बड़ी बात होगी कि देवनीति को मानने वाले लोग अभी कितने जिंदा हैं। बहरहाल इस समय पार्टी, पॉलिटिक्स, इन सब सियासत से हटकर शायद देवभूमि को इस दर्द से निजात दिलाने वाले हर उस मरहम की ज़रूरत है जो कोई भी लगा जाए। आखिरकार सवाल यही है कि क्या अब हिमाचल की राजनीति आकलन के थैलों पर चलनी है या चलन की परंपरा से कुछ सीखेगी भी। आकलन सुर्खियां बनाता है, अखबारों के पन्ने भरता है, टीवी पर हेडलाइन देता है, लेकिन चलन जनता को जिंदा रखता है। चलन ही असली राहत है। अगर यह चलन टूट गया तो हिमाचल की संस्कृति और समाज दोनों सिर्फ आकलन की थैलियों में कैद होकर रह जाएंगे। आपदा दर आपदा यह बात साबित कर चुकी है कि आकलन जनता को सिर्फ उम्मीद देता है और चलन जनता को असल सहारा, और यही सहारा आज भी हिमाचल को जिंदा रखे हुए है। डीपीआर की नीतियां कागज पर जीती होंगी, पर चलन की नीतियां ही जमीन पर जीवन बचाती हैं। हिमाचल की असली देवनीति आज भी चलन में ही सांस ले रही है। उम्मीद है कि सब लोग मिलकर इसको सांस लेने देंगे, क्योंकि अगर यह सांस लेती रहेगी तो हिमाचल जिंदा रहेगा और मैदान भी। जय हिंद, जय भारत।